मतलब आप सोचो व्यक्ति कितना पावरफुल है। वो सांप 3 प्रकार का सांप था। एक ऐसा सांप था कि इतना ऊंचा ऐसे ऐसे ऐसा फुफकारता था, उसको आदमी कंट्रोल कर लिया। दूसरा सांप भी मतलब वो भी पूरा वैसे ही कुछ दूसरा टाइप का था, वो काला काला टाइप का था, कुछ अलग टाइप का सांप था, नाग देवता था वो। और एक कुछ ऐंठने वाला सांप था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि व्यक्ति जो है सांप को भी कंट्रोल में कर लिया, उसको सांप को अपने पिटारा में बंद करके उससे कमाने का भी जरिया बना लिया। व्यक्ति शेर को भी कंट्रोल में कर लेता है, व्यक्ति हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है, और जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में चंचल है बंदरवा, उन बंदरवों को जो है कंट्रोल कर लेता है। लेकिन आदमी अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत कठिन काम है। मतलब आदमी जो है, तुम सोचो, मतलब कितनी खूंखार जीवों को भी अपनी वश में कर लेता है, लेकिन ये मन को वश में करना कितना कठिन काम है। उसको विशाल साहब, आज मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। विशाल साहब उसको एक कवित्त लिख करके उसके बारे में बताए हैं। बहुत अच्छा कवित्त है। मतलब इस कवित्त को जो एक बार अपने जीवन में समझ ले तो उसको अपने मन को वश करने में काफ़ी जो है सहायता मिलेगी। विशाल साहब लिखते हैं, स्ववश स्वतंत्र जाए, तन मन धन जाए, ज्ञान ध्यान बुद्धि जाए, परस सुखाए से। ज्ञान ध्यान भक्ति जाए, परस सुखाए से। इंद्रिय न पवित्र जाए, अंतर सुधीर जाए। बहुत बड़ी बात कहते हैं। स्ववश स्वतंत्र जाए, तन मन धन जाए, ज्ञान ध्यान बुद्धि जाए, परस सुखाए से। इंद्रिय न पवित्र जाए, अंतर सुधीर जाए, अभय अचिंत जाए, बुद्धि भर माए से। आचार्य विचारे जाए, प्रेम नेम छूटी जाए, देह शक्ति नासी जाए, कोमल सोहाए से। साचा इत बार जाए, पर उपकार जाए, सुयस प्रताप जाए, ख्वाहिश बनाए से। ज्यों ज्यों परस करे, त्यों त्यों कष्ट सिरे, मानी मानी सुख ताहा, जीव भर मावते। यादि दुख दूर हित, यादि करे वारे वारे, पाली पाली शत्रु काम, शत्रु को नसावते। प्रबल करत जाए, ताही बसी बुद्धि हरि, बल्य बीरे नासी करी, सोच भय ध्यावते। विवश ही देह धरि, विवश के जाते आयु, स्ववश के भूमि पाए, मिथ्या क्यों गंवावते। फिर देखिए, बहुत बड़ी बात है रामचरण जी। जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग। बहुत बड़ी बात है विशाल साहब, मतलब कितनी मार्मिक बात लिखते हैं। जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग, जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। फिर से एक बार लाइन देखो, याद कर लो ये लाइन। जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। कितनी लाइनों को तगड़ा जमाया है विशाल साहब ने। मतलब कितनी, मतलब एक एक शब्दों का जो चयन किया गया है। जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग, दुख से डरत नित। दुख से हमको रोज, नित का मतलब दिन, हर दिन। दुख से डरत नित, नित का मतलब प्रतिदिन। दुख से डरत नित और भोग प्रिय ध्यावते। और फिर उधर पहले ही लिख दिया कि जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग। जितना जिंदगी में अगर आपके दुख है, किसी भी स्थिति में दुख अगर आपको है, तो उसका जो मूल है, जड़ है, वो क्या है? भोग है। अब वो भोग का बहुत बड़ा रूप है। जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। फिर भी हमको रोज भोग प्रिय लगता है। मतलब पटेल साहब, समझ में आ रही बात है? आ रही है? फिर आगे लिखा साहेब ने, समझ परत नहीं बाती यह थोड़ी यस, समझ परती नहीं बाती यह थोड़ी यस, विविध उपाय कर दुख ही मिटावते।
भैया ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है और आदमी जो है दुख को मिटाने के लिए बड़ा बड़ा उपाय करता है। कभी कभी कोई कृपा वाले बाबा के पास चले जाते हैं। अब कृपा वाले बाबा के पास पहुंच जाए तो कहते हैं ऐसा करो बेटा, तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफ है, तुम समोसा खाते हो? हाँ गुरुजी बिल्कुल समोसा खाता हूँ। ऐसा करो तुम उसमें जो है अभी लाल चटनी लगा के ज़्यादातर खाए हो, अब ऐसा करो उसमें हरा चटनी मिला देना, कृपा वहीं पे रुकी थी, जाओ कृपा हो जाएगा। क्यों आदमी उसके पास पहुंचा? दुख के लिए, दुख के निवारण के लिए। लेकिन साहब ने कहा दुख कहाँ है? जहां तक दुख देखो सब ही का मूल भोग, दुख से डरते नित भोग प्रिय ध्यावते, और विविध उपाय करे दुख ही मिटावते, समझ परती नहीं बाती यह थोड़ी ऐसा। भैया छोटी सी बात है, समझ लो। समझ परत नहीं, समझ में आता ही नहीं है इनको, एकदम देहाती भाषा में समझ नहीं परत तुमको, ऐसा ज़्यादातर बोलते हैं समझ नहीं परत हेला, ऐसा छत्तीसगढ़ी भाषा में। यूपी में जो है समझ नहीं परत, ऐसा समझ में नहीं आता। समझ परती नहीं बाती यह थोड़ी ऐसा, विविध उपाय करे दुख ही मिटावते। आदमी कभी कभी दुख मिटाने के लिए और कहीं पे चला जाता है, कभी स्विट्जरलैंड घूमने चला जाता है, कभी जो है कहीं और गोवा घूमने चला जाता है, कहीं और घूमने चला जाता है। लेकिन वो 4 दिन जब तक वहाँ से गए, फिर उसके बाद वही राम कहानी शुरू, धमाधम धम कच्चड़। तो मूल कारण क्या है, समझ में आया जी? बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आपके लिए सुना रहा हूँ, आज का टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तुमको समझ में आई? नहीं तो आरंग जगह चले जाओगे फिर वहां पे। अच्छा, दुखी मिटावते। साहब फिर लिखते हैं कि विफल होत जाए ताए मानत फल हिता ही सकल जहान जीव और नहीं पावते, राखे नर दे यही वार किए दे यही है ते गर्भ गही फूली पचकावते, शब्द हूँ मैं सुखे नहीं। बहुत तगड़ा विशाल साहब, मतलब इतने बड़े कवि हुए हैं, उनके जैसे इस तरीके से स्टार कवि मिलना बहुत कठिन काम। इतना बड़ा पुस्तक, मतलब इतनी पहली शब्दों में लिखा है। साहब लिखते हैं शब्द हूँ मैं सुख नहीं, कहते हैं शब्द में भी सुख नहीं है, शब्द हूँ मैं सुख है नहीं, शब्द कहीं दुख देते। मतलब कितनी बड़ी बात कहा कि शब्द में सुख नहीं है और शब्द कहीं दुख दे, और आदमी शब्द में ही सुख ढूंढने की कोशिश करता है। आदमी अपनी पत्नी से आशा रखता है कि मीठी मीठी वाणी बोले, खुद कड़वा बोलेगा, और पत्नी से आशा रखता है कि मेरी पत्नी खूब मीठी मीठी मीठी। अरे भैया जब तक वो शादी नहीं हुआ है तब तक मीठी बोलती है, बाद में कम बोलती है। अच्छा, मीठी बाटी जो है बनाया जाता है, परमानेंट जो है नेचर में कुछ लोगों का होता है, और कुछ लोगों का तो जबान ही इतना कड़वा है। शब्द कहीं दुख देते। जीवन में दुख किसका है? शब्द कहीं तो है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं, अरे इसने मेरे कुछ ने बोल दिया, वो देखो पटेल दिन, ये क्या नाम है इसका, सेवक दिन रात गन्नाते रहता है कि जो है मुझे द्वारिका ने कुछ ऐसा बोल दिया, तिलक ने कुछ ऐसा बोल दिया है। तिलक गन्नाता रहता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई नहीं गन्नाता है, ऐसे ही है, हमारा तिलक अच्छा है। सेवक भंडारी भी आजकल अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अरे सेवक बहुत बढ़िया हो गए हो। हाँ, आप मुस्कुराया देखो, कभी 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 जो है टेंशन में आ जाता है। साहब फिर आगे लिखते हैं, रूपहु में सुख नहीं लखे प्रतिकूल, अरे रसहु में सुख नहीं तैसे ही लहान जो, गंध दुर्गंध दुख सहन अभ्यास बिन, यही विधि खोजे सुख लहान जो, समझ विपरीत मान आसक्ति अभ्यास जान, यो ही मानी मानी तहाँ बिन जी दुखान जो, देखने में सुख नहीं शब्द देखने में सुख नहीं, रूप सब मिले छूट, ख्वाहिश में बांधी बांधी करे उद्वेग है, हरिना से प्रतिकूल ध्येय है, उलट दे जिय को भुलाए और लाही ब्रह्म खेदे है, नेत्रन को दृश्य जौन भाषा आच तासी नहीं, तृप्त को हेतु सोई राख दे सो छंद है, याते आप समझे निराले रहो सब छीन, गुरु ज्ञान सन मुख डारो उरते गए। गुरु ज्ञान जो है अपने जीवन में धारण कर लो तो जीवन के बहुत सारे आप दुखों से पार हो सकते हो। ऐसा ये विशाल साहब ने इच्छा परीक्षा
करके एक टॉपिक लिखा है, उसके अंदर ये एक कवित्त है और उस कवित्त का आखिरी लाइन है, त्याग मन मोदक विषय सुख बातन को, कबहु न यादी करो भूलता ही मन में, जौने जौने यादी हो तो सुख सरसाए अति, ताही को कुठाव घाव जानी दुख घन में, यही हेत सजग सदा रहो एक रस, सुख पर लोभन फसाए जाए दुख में, वर्तमान देत दुख मत ही को बांधी लेते, कबहु न पूरा होए भोगत कुकष्ट में। इसका जो पूरा शुरू का जो पंक्तियां हैं, साहब ने लिखा कि व्यक्ति जब भोगों की तरफ आकृष्ट होता है, समाज के भोग और दुनियादारी के भोग व्यवस्था की तरफ जब आगे बढ़ने लगता है, आदमी अपने मन की जो है धाराओं में जब ज़्यादा बहने लगता है, तब साहब ने कहा कि मैंने जैसे बताया ना कि सांप को आदमी वश में कर लिया लेकिन मन को वश में नहीं किया, तो वो जब घटना हमारे साथ होती तो क्या क्या तकलीफ मिलता है उसका पूरा इसके अंदर जिक्र है। अगर इसको पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करोगे ना, तो हर पॉइंट्स के अंतर्गत हमको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है जब हम भोगों की तरफ आकृष्ट होते हैं। साहब ने इसका लिखा, स्ववश स्वतंत्र जाए तन मन धन जाए। कहते हैं कि जब आप भोगों की तरफ बहुत आकृष्ट होते हो ना, तो सबसे पहले आपकी जो स्वतंत्रता है वो चली जाती है। जैसे अभी यहाँ पे बैठे हैं हमारे साहू जी, तो अब यहाँ बैठे तो हैं लेकिन दिमाग में थोड़ा थोड़ा अब एक दिन बाद में आना शुरू होगा कि अरे घर है, तो जो उसकी स्वतंत्रता है, जैसे अभी है, मान लीजिए अभी मेरी है शिशुपाल है, तो हम लोग अगर कहीं पे किसी बंधन में या किसी पारिवारिक मोह में नहीं फंसे हुए हैं, तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है कि नहीं? मन में कोई राग नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई आकृष्ट नहीं है। लेकिन अभी हमारे साहू जी हैं तो वो 2 दिन 3 दिन और ज़्यादा वो फ्री रहेंगे। फिर क्या है, मतलब आप जब भोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हो ना, तो सबसे बड़ी जो है आपकी स्वतंत्रता खो जाती है। जैसे अब वो क्या नाम है, विनोद भैया, साहब मुझे छुट्टी दे दो, मेरी जो है वो क्या बोलते हैं, मेरी पत्नी की बहन की साली की किसी की शादी होना है तो उसमें जाना है। अब वो बेचारा यहाँ शांति से 1 दिन भी नहीं रुक सकता, जरूरी कार्य था 2-3 दिन का निपटाया, अब क्योंकि स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। तो व्यक्ति जब उस तरफ की दिशाओं में जब बहुत आगे बढ़ने लगता है ना, तो स्ववश स्वतंत्र जाए। और स्ववश का मतलब यह है कि स्ववश मतलब स्वयं से उसकी जो स्वतंत्रता है, स्वयं में जो बसता है वो भी खत्म हो जाती है। स्वबस, स्वयं में बस नहीं रह जाता। अब उसमें स्वयं में बस नहीं है। बस का मतलब कंट्रोल, स्ववश, उसमें स्व में बस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है अब वहाँ पे पत्नी बैठी, वहाँ कंट्रोल कर रही है, फोन घुमाएगी, धत तेरी ऐसे तैसे वहाँ रखे। आदमी डर के मारे भैया चुपके से निकलता है, भैया चलो यहाँ से खसको। पत्नी महारानी बुला रही है, अब क्या करें। और पति का फोन आ जाए, पत्नी मैके में हो तो वहां से तड़फड़ा के भाग के निकलती है बेचारी, क्या करे वो भी। तो एक तो स्वयं की भी बसता खत्म होती है और दूसरी हमारी जीवन की जो स्वतंत्रता है वो खत्म होती है। और दूसरा, जब आप और अधिक भोगों के गुलाम अगर होते हैं, देखो एक तो हो गया कि सामान्य भोग व्यवस्था की भाई पारिवारिक भोग व्यवस्था में है, और दूसरा है चुपके वाला, एक पत्नी है लेकिन एक साइड पत्नी और है। बहुत लोग रहते हैं विनोद, गड़बड़ तो निकलता है, हाँ गड़बड़ निकलना भी है। अब गर्लफ्रेंड बना के लोग रखे हैं, बॉयफ्रेंड बना के रखे हैं। अब जब गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, तो चक्कर कहाँ से होगा? फिर कहते हैं कि तन मन और धन जाए। जब आदमी उस चक्कर में फंसता है ना, तो अब उस लड़की को या उस लड़के को घुमाने के लिए ले जाएगा तो उसका पैसा भी खत्म होगा, तन। और जब आप अधिक भोगों की तरफ जाते हैं तो आपके शरीर का जो तेज है, ओज है, वीर्य है, वो भी खत्म होता है। और आपकी जो
आयु व्यवस्था है, तेज व्यवस्था है, वो भी कम होती है, तो तन भी जाता है और मन में आपके हर समय डर लगा रहता है। मोबाइल में डर, दादा मेरा मोबाइल कोई दूसरा ना देख ले। क्यों? क्योंकि मोबाइल में टप से उसी समय मैसेज आया, लड़की ने आई लव यू लिख के भेजा है खट से। अब मोबाइल डर, अरे आजकल के लड़कों को बहुत डर लगता है भाई, लड़कों को लड़कियों को जो गड़बड़ हो उसका मोबाइल अगर रख लो ना तो डरता रहता है, उसमें नंगी नंगी लड़की का फोटो है, कोई देख ना लेते, उसको मोबाइल को तकिए के नीचे लगा कर रखेंगे, जेब के नीचे रखेंगे, कोई देख मत ले। बहुत चंडाल खोपड़ी है आदमी। और जैसे जो आदमी एकदम निष्पक्ष हो, हम लोगों का मोबाइल कोई को भी दे दो, किसी को भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो जानते हैं भैया किसी का फोन आएगा नहीं, कोई फोन करके आई लव यू बोलेंगे नहीं। और कोई उसमें जो है गंदी फोटो है ही नहीं, कोई गंदी व्हाट्सअप, मतलब आदमी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन को अपने पत्नी को नहीं देते। बहुत सारी पत्नियां ऐसा है जो अपने फ़ोन पति को नहीं जाने देंगे। क्यों? गड़बड़ है, तकलीफ है, बहुत झंझट है भाई। और जो आजकल के जो युवा लड़के हैं वो तो और बहुत बुरा, लड़कियां हैं उनका तो और बहुत बुरा मामला चल रहा है, वो तो और फ़ोन को बहुत संभाल कर रखते हैं। क्योंकि किसी वक्त भी खट से आई लव यू का मैसेज आ जाएगा, किसी वक्त का जानू, सोना, बाबू, क्या 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 बोलते हैं, भगवान जाने इनके शब्द जो है, जानू, जान, तुम्हारे बिना मर जाऊंगे, ऐसा लिख के आ गया। तो फिर पता चला पत्नी ने देखा तो ये कौन एक और मरने वाली आएगी करके गदा उठा के ठोकेंगे, धमाधम धम धम कच्चर। तो ये जो कहानी है ना, ये बहुत विचित्र कहानी है। और आदमी आज ज़्यादातर जो है इसी में सब फंसे पड़े हैं। अब वो देखो बिल गेट्स बेचारा 70 साल, कितना 60 साल का हो गया बिल गेट्स, दुनिया का इतना अमीर आदमी है। उसका भी कई जगह समाचारों में आया कि वो भी किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो उसकी मेलिंडा जो है 55-60 के आयु में, उसका जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर पति है, उसका जो है पत्नी अभी तलाक ले ली, अलग अलग हो गए। बिल गेट्स की पत्नी क्यों अलग हुआ? चक्करबाजी। वो भी बेचारा बिल गेट्स दुनिया का अमीर तो हो गया, बहुत कुछ बना तो लिया उसने, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर पाया, दूसरी लड़कियों के चक्कर में फंस गया। उसकी पत्नी जान गई तो बोला कि भाई इसके साथ अब नहीं रहना है, तो उसने तलाक ले ली। तो उसी को यह विशाल साहब कहते हैं कि जो है स्व में वस्ता जरूर है, स्वयं में कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर साहब कहते हैं कि भैया जब आप इस चक्कर में पड़ते हो ना, तो कहते हैं साहब, ज्ञान ध्यान भक्ति जाए परस सुखाए से। कहते हैं कि जब आप इस चक्कर में पड़ते हो तो आपका ज्ञान भी चला जाएगा, ध्यान भी चला जाएगा, भक्ति भी चली जाएगी, सब खत्म। बहुत बहुत लफड़ाबाजी है ये। देखो हमारे अभी इस चक्कर में फंसे थे, हमारे क्या नाम है, साहू जी, घर के बहुत झंझट में फंस गए। 2-3 साल हो गए थे, सत्संग, भजन, भक्ति भाव सब छूट गया था। बहुत दिन बेचारे बहुत मुश्किल से जोर मार करके तब छूट करके अभी आप आए हैं। तो ये नहीं, मेरे को मत बोलना आप, ये आप विशाल साहब को बोलना आप, मैं तो उसको पढ़ रहा हूँ। मतलब ये देखो ना, साहब ने लिखा है, जंग लगी हुई को मोर्चे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, आप लोग समझते हो, मेरे थोड़ा कम बुझाता है। हाँ, वो साफ हो रहा है। हाँ, ये इसको विशाल कबीर साहब ने लिखा है, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे, नित्य की खरसान लोह की घुन छूटे, और नित्य की गोष्ठी माया मोह छूटे या टूटे। ठीक है। तो फिर साहब ने लिखा, ज्ञान ध्यान भक्ति जाए, तुम्हारा ज्ञान भी चला गया, भक्ति भी चला गया, सब खत्म। फिर थोड़ा आया भक्ति वापस, जब छोड़ के आए हो तब। फिर आगे साहब ने लिखा है, इंद्री न पवित्र जाए, अंतर सुथिर जाए, अभय अचिंत जाए, बुद्धि भर माए से। जब आप अधिक भोगों की तरफ आकृष्ट होते हो तो मन में हर समय डर लगा रहता है, कोई जान ना जाए, कोई पोल खुल ना जाए। क्यों वर्मा साहब? पोल खुलने का बहुत बड़ा डर रहता है, किसी भी चीज़ में हो भाई। अब ऐसा थोड़ी खाली स्त्री वाला चक्कर, अब तुम घोटाला कर लो 100 करोड़ रुपए का, खा जाओ घोटाला करके, अब पोल खुल जाए भैया। अब जो है चारा के लिए पैसा आया हुआ था कि जो है गायों के लिए चारा देना है करके, अब जो है उस चारा को जो है खुद ही खा गए, तो फिर लालू चाहे लालू हो चाहे भालू हो, फिर जो है फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई मामला है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है।
मतलब तब आपको डर लगता है, तो आपका अभय चला जाता है, अभय अचिंत, फिर आप निश्चिंत नहीं रहते हो, फिर आपको शुगर होगा, फिर आपको बीपी होगी, फिर आपको हार्ट ब्लॉकेज होगा, है? फिर हार्ट तुम्हारा फेल हो जाएगा, हार्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर में हर तरीके से डर बना हुआ। चोरी करोगे तो चोरी का डर, भ्रष्टाचार करोगे तो भ्रष्टाचार का डर, किसी दूसरे चक्कर में फंस जाओगे तो उसका डर। तो उसको साहब ने लिखा है कि हर एक अलग अलग परिप्रेक्ष्य से जब भी आप भोगों की तरफ आकृष्ट होते हो, जब भी आप किसी उस घटनाओं की तरफ आकृष्ट होते हो, गलत चीज़ों की तरफ, तो निश्चित रूप से आपके अंदर डर आता है। जैसे अभी दारू पियो तो भाई अब अगर शुरू में पियो तो सब डरने लगे, गुटखा खाओ तो डर। गलत चीज़ों का हमेशा जब आप करने लगते हो तो थोड़ा शुरुआत में उसका डर लगता है और बाद में भी अंतरात्मा में थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है। तो इस तरीके से साहब ने कहा, आचार्य विचारे जाए, प्रेम नेम छूटी जाए, देह शक्ति नासी जाए, कोमल सोहाय से। जब आप भोगों में आकृष्ट होते हो तो आपका आचार विचार सब खत्म हो जाता है और फिर आपकी देह की शक्ति भी खत्म होती है। जो लोग बहुत अधिक वासना और बहुत अधिक उन चक्करों में फंसते हैं ना, उस व्यक्ति का शारीरिक शक्ति भी बहुत कमज़ोर होता है। और बाकी तो सब और धीरे धीरे साहब ने लिखा है कि साचे इतबार जाए, पर उपकार जाए, सुयस प्रताप जाए, ख्वाहिश बनाए से। कहते हैं जब आप उसमें पढ़ते हो तो आपका सुयस था ना, आपका जो यश कीर्ति था, पहले एक समय था कि रामचरण होता था, आज रामचरण का यश कीर्ति खत्म हो गया। मैं भगवान रामचरण का नहीं कह रहा हूँ भैया, आप लोग मत समझना, हमारे यहाँ रामचरण बैठे हैं इसका कह रहा हूँ। नहीं, मैं हमारे यहाँ कैमरा में जो लोग बहुत सारे देख रहे हैं ना, उन लोगों को कह रहा हूँ। ये लोग सोचेंगे कि रामचरण का यश कीर्ति भगवान रामचरण का, और यहाँ हम अपनी रामचरण की बात कर रहे हैं, साहू रामचरण की। तो रामचरण का यश कीर्ति तो हमेशा रहेगा, ये हमारे साहू जी के चक्कर है, इसकी बात कह रहा हूँ। नहीं, ये अपना आदमी है इसलिए इसको बता देते हैं। ज्यों ज्यों परस करे त्यों त्यों कष्ट सिर माने माने सुखता जीव बर मावते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब व्यक्ति इन सब जगहों में फंसता है तो विशाल साहब के अनुसार व्यक्ति का बहुत कुछ चला जाता है, और उसको अगर बच के रखना है तो बस छोटी सी बात है, उसको हमेशा याद में रखना है। साहिब ने एक जो लाइन कहा, जहाँ तक दुख देखो सब ही का मूल भोग, दुख से डरते नित्य भोग प्रिय ध्यावते। और समझ परत नहीं बाती यह थोड़ी, ऐसा विविध उपाय करे दुख ही मिटावते। तो जीवन में दुखों को अगर मिटाना है, जीवन में तकलीफ़ों को अगर मिटाना है, तो हमको भोग वासनाओं से, भोगवादी प्रवृत्ति से और भोगवादी दुनिया से अपने आप को लेकर के त्याग परंपरा की तरफ थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। देखो पहले के ज़माना में शुरू में हमारे जो हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा, और शुरू में क्या था, 25 अवस्था तक का ब्रह्मचर्य रखना है, यही था कि नहीं? 25 साल तक का ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद में वानप्रस्थ। भैया 50 साल हो गया, अब वन की तरफ प्रस्थान करो। और उसके बाद में फिर जो है सन्यास, कि भाई आप पूरी तरीके से सन्यासी हो जाओ। ये एक हमारे यहाँ की परंपरा थी। अब क्या परंपरा हो गया है, 15 साल तक तो आदमी जो है, 20 साल तक तो 2-3 लोगों से, 4 लोगों से भोग कर चुका होता है। गृहस्थ आश्रम तो छोड़ो, आजकल के जितने लड़के लड़कियां हैं सब गड़बड़ झोल झाटा है, सब गड़बड़ कहानी। इतनी भोग परंपरा आगे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मोबाइल, टीवी, यूट्यूब, इंटरनेट, सब दिन रात समाचार, कहीं चिकनी चमेली, अरे एक से बढ़कर एक जलेबी बाई है, क्या क्या एक से बढ़कर एक गाना भाई, धुआं चढ़ाने आई, पौवा चढ़ाने आई, क्या क्या ये मतलब, अरे बाप रे, मतलब वो तो रोड में चलते रहो तो ऐसे करते हैं, चिकनी चमेली चिकनी चमेली, अरे बाप रे, ये मतलब अब उसको सुन सुन के आदमी क्या होगा उसका है। और मेरे होठ लाल करे सैया बदनाम बलमू, क्या क्या एक से बढ़कर एक दादा, मतलब खतरनाक खतरनाक गाने, ऐसे ऐसे गाने की जो है जवानी फिसल गया, चिकनी क्या क्या, अरे बाप रे, दिल तो पागल है, वो पागल हो गया है भाई, वो तो पागल हो गया, जवानी अवस्था में पागल हो गया है।
दिल दीवाना हो गया है उसका। बदनाम हुई। अरे हाँ, शीला की जवानी, मुन्नी की बदनामी, धत तेरी जो है वो वैसा एक से अरे अब इनको मजा आया, अब द्वारिका को मजा आया, अब आनंद आया इसको। वो छत्तीसगढ़ी में तो एक से बढ़कर एक, छत्तीसगढ़ी में वो क्या बोलते हैं, टमरौल हो गए, चिमनी बुझा गए, क्या क्या, अरे एक से बढ़कर एक। अरे तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। अब बिजली अगर धड़ाक से अगर पड़े तो ऐसा हो जाएगा, बट सब बिजली चमका रहा है। मतलब एक से बढ़कर एक जो है। थोड़ा मुस्कुराइए कि आप जो है यहाँ पे मुस्कुराते हुए सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब जब इस तरीके से जब घटनाएं होगी और इस तरीके से होगा तो व्यक्ति का मन कंट्रोल कहाँ से होगा। मनुष्य को जिस तरीके का परिवेश मिलता है, जिस जगह को देखता है, माहौल देखता है, समझता है, वैसा बन जाते हैं। तो आजकल के लड़के और लड़कियों का जो इन्वायरमेंट है ना, वो उस तरीके से हो गया है। ड्रेस इतने खतरनाक और टीवी में जो आ रहा है उससे ज़्यादा तो क्या देखने में है। लड़के लड़कियां अंग प्रदर्शन का इतनी भयंकर चलन बढ़ चुका है कि आप मतलब समझ से परे हो चुका है। और उसको देख देख के आदमी मानसिकता खराब होती है और आदमी की स्वावस्था खत्म होती है और धीरे वो बहुत गड़बड़ करता हुआ चला जाता है। तो अब बताओ मुझे, 25 साल तक का जो ब्रह्मचर्य के पालन है, मतलब बामुश्किल अगर तुम 1 लाख लोगों को अगर खड़ा करोगे तो 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति शायद 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो। जबकि हमारी परंपरा कहती थी कि भारत की जो शुरू की परंपरा कहा जाता था कि भाई 25 साल तक का ब्रह्मचर्य पालन करना है। फिर बीच में तो बहुत ही ज़्यादा और गड़बड़ हो गया था, लोग और ज़्यादा गड़बड़ करने लग गए, इसलिए तो लोग बचपन में ही शादी करने लगे, चलो छोड़ो इसका यार करके। शुरू में ऐसा परंपरा था, फिर बीच में और ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो उन लोगों ने शुरू में शादी करने लग गए। और अब भाई आप गड़बड़ करो, शादी बाद में करना, और बिगड़ गया। अब तो और 30 साल में लोग शादी कर रहे हैं। पहले लोग गड़बड़ मत करे ऐसे करके ना, ज़्यादा गड़बड़ हुआ होगा तो उन लोगों ने शादी जल्दी शुरू कर दिया। पढ़ावा था तेरा ठिकाना नहीं है, कदे रहा जल्दी बढ़िया लड़का राधा स्वामी फर्स्ट क्लास प्रेजेंट करता है। वो अपन लड़की ले दे उड़ीसा में पढ़ाया, मास्टर के माध्यम से वो उड़ीसा को हो गई लड़की, गया कहानी खत्म हो गया। अच्छा, फिल्मों में भी दिखाया वही जाते हैं कि तुम अपने माता पिता से लड़ जाओ। एक से बढ़कर एक फिल्म जो बनती है ना, उसमें माता पिता से लड़ जाओ। माता पिता कौन होते हैं? आपको उसने ज़िंदगी दे दिया, खा पी के बड़ा कर दिया, अब भोग में आप अपने ज़िंदगी को जैसे जियो। माता पिता से लड़ने को वो कहाँ से सीखा? फिल्म में। मतलब लड़का जो है स्कूटी लेके जाता है, स्कूटर लेके जाता है, कार लेकर के बाप के घर में उसके सीने में दम लगा के बोलता है कि तेरी औकात हो तो रोक ले, मैं तेरी लड़की को भगा के ले जा रहा हूँ। यार अब उसको देख करके बाकी सब लड़कों को ताकत आ गया, उसके घर में जा रहा है, उसके घर के बगल में जाके बैठा करके लड़की को भगा के ले जा रहे हैं। रोक लो जिसको रोक सकते हो। फिर साल भर चला, उसके बाद क्या है, फिर धमकच्चर शुरू। साल भर है, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर 2 साल बस चलता है ज़्यादातर। इसी गांव में मैंने देखा 6 महीना नहीं चला वो दिनेश, वो देखो, नहीं नाम लेना ठीक नहीं है, यूट्यूब में लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, नाम मत लो किसी का। मतलब आप सोचो ना कि इस तरीके से कहानी इतनी बढ़ती जा चुकी है कि बहुत गड़बड़ मामला है। ये छोटा गड़बड़ मामला नहीं है, बहुत लंबा गड़बड़ मामला है। तो अब 25 साल तक का ब्रह्मचर्य अवस्था का खत्म और गृहस्थ आश्रम, और एक बार जहाँ घुसे तो न वानप्रस्थ भाड़ में गया न संन्यास भाड़ में गया। एक बार घुसे तो वो फिर जो है अंतिम अवस्था तक जो है बहुत मुश्किल है कि अब उससे जो है बाहर आ पाना, बहुत कठिन काम है। तो ये धीरे धीरे बहुवादी परंपरा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए खैर, जितना हो सके अपने मन को स्वस्थ रखो और जितना हो सके बुराइयों से मुक्त रहो और जितना हो सके भोग परंपरा से अपने आप को बचा सको बचा लो। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।